हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फन फिक्शन पेनफुल ऑफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए फॉर मोर वांगशियन एफएफ। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग जो है वो चाइना छोड़ के वापस से अमेरिका चला गया था और वांग जी वी यिंग के जाने के बाद उसने खुद को फिर से एक रूम में बंद कर लिया। जब वांग जी कुछ दिनों बाद से उस रूम से बाहर निकला तो वो बहुत चेंज हो गया था, बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल का था। उसके बाद एक इंसान वांग जी के पास आता है और बोलता है कि सर, हमने जैसा आपने कहा था सब वैसे ही रेडी कर दिया है। आप पहले कंपनी जाना चाहेंगे या होटल जाके रेस्ट करना चाहेंगे? तो वांग जी बोलता है कि नहीं, मैं रेस्ट बाद में करूँगा, मैं पहले अपनी कंपनी जाना चाहता हूँ। इसके बाद वांग जी एक ब्लैक कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है और वांग जी के साथ कुछ बॉडीगार्ड भी थे। इसके बाद वांग जी 1 घंटे बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है और दो बॉडीगार्ड्स कार से निकलकर वांग जी के कार का डोर ओपन करते हैं और वांग जी उसमें से बाहर आता है। उसके बाद वांग जी अपने मैनेजर के साथ एक उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वांग जी अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वहाँ बहुत सारे जो उसके एम्प्लॉयज़ थे वह खड़े हुए थे। उसके बाद वांग जी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मैं आप सबका न्यू बॉस हूँ, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। इसके बाद वांग जी अपने ऑफिस में चला जाता है और अपने मैनेजर को बोलता है कि मैंने जो तुमसे कहा था क्या वो सब काम हो गए हैं? तो मैनेजर बोलता है कि जी सर, हमने सभी कामों को कर दिया है, आप टेंशन न लें। इसके बाद मैनेजर एक लड़की को अंदर बुलाता है और बोलता है कि सर, ये आपकी सेक्रेटरी हैं मिस जेनी, आज से ये आपके सारे कामों को देखेगी। तो वांग जी उसकी तरफ देख के बोलता है कि ठीक है। इसके बाद जेनी वांग जी के पास आकर खड़ी हो जाती है और उनसे बोलती है कि सर, जैसा आपने कहा था हमने आपके लिए अपार्टमेंट बुक कर दिया है, तो आप वहाँ जाके आराम से रेस्ट कर सकते हैं। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वांग जी वहाँ से अपने अपार्टमेंट के लिए चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ जो वीइंग है वो अपने घर में था और फई से बोल रहा था कि फई, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? तो फई बोलती है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मॉम आज, तो मैं आज नहीं जाऊंगी। तो वीइंग बोलता है कि फई, ये तो गलत बात है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो फई बोलती है कि मामा बस एक दिन की तो बात है। तो वीइंग बोलता है कि ठीक है, अगर तुम दोबारा ऐसा करोगे तो देख लेना, मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट्स नहीं दूंगा। तो फई बोलती है कि नहीं मामा, ये तो चीटिंग है, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? तो वीइंग बोलता है कि ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आऊंगी, ठीक है? तो फई खुश हो जाती हैं और उसके बाद फई खेलने लगती हैं। और बाद में शू यांग आता है और वीइंग से बोलता है कि वीइंग, कल हमें न्यू क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है, तुम जानते हो वो हमारे 50% शेयर होल्डर होने वाले हैं, तो हमें अच्छे से उनसे डील करनी होगी। तो वीइंग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ शू यांग, पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। तो शो यांग बोलता है कि वीइंग, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम चिंता मत करो, ये डील हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर हमारे साथ वो कंपनी मिल जाती है उसके बाद हम काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीइंग बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वी यिंग और शू यांग और फई तीनों ही अपना डिनर करते हैं। उसके बाद वी यिंग कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, तो तुम फई का ख्याल रखना। उसके बाद वी यिंग वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वी यिंग अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है तो वो अपने सामने की अपार्टमेंट में किसी को जाते हुए देखता है। तो वी यिंग को न जाने क्यों वो इंसान बहुत फेमिलियर सा लग रहा था। जब तक वी यिंग उससे बोलता, इससे पहले ही वो इंसान अपार्टमेंट के अंदर चला गया था और उसने अपने डोर को नॉक कर लिया था। उसके बाद वी यिंग वहाँ से चलने लगता है और बोलता है कि वो इंसान इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था। वी यिंग बाद में सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही लगा होगा। उसके बाद वी यिंग अपने वर्क के लिए चला जाता है। वी यिंग को आते हुए बहुत लेट हो गया था। जब वी यिंग अपने अपार्टमेंट के पास आता है तब वो देखता है कि कोई उसे देख रहा है। जब वी यिंग मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वी यिंग को पता नहीं क्यों ऐसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। और वी यिंग अपने अपार्टमेंट के अंदर बाद में चला जाता है। वी यिंग अंदर आकर देखता है कि फई वहाँ सो गई थी और शो यंग भी उसके पास ही सो गया था। उसके बाद वी यिंग दूसरे रूम में जाता है और वहाँ सो जाता है। उसके बाद वी यिंग जैसे ही मॉर्निंग होती है तब वो उठता है और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। वी यिंग ब्रेकफास्ट बनाकर शो यांग से बोलता है कि शो यांग, क्या तुम मीटिंग में साथ रहोगे? तो शो यांग बोलता है कि नहीं वी यिंग, मुझे आज दूसरी मीटिंग में जाना है, तो तुम ये मीटिंग खुद संभाल लेना और शायद मैं आज ऑफिस भी नहीं आ पाऊँगा।
मैं शायद रात को ही वापस लौट पाऊँगा क्योंकि आज मुझे 2 मीटिंग्स को अटेंड करना है और वो भी सिटी से बाहर है। तो वी यिंग बोलता है कि कोई बात नहीं शुयांग, तुम अपनी मीटिंग्स को अटेंड करो, मैं सँभाल लूँगा। उसके बाद वी यिंग खुद रेडी होता है और फ़ई को वी यिंग अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है। उसके बाद वी यिंग जैसे ही वहाँ से चलने लगता है तो वी यिंग को ऐसे लगता है जैसे फिर से कोई उसका पीछा कर रहा था। जब वी यिंग मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद वी यिंग न जाने क्यों अंदर से बहुत डर गया था कि उसे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई उसे हर वक्त देख रहा हो। उसके बाद वी यिंग फ़ई को उसके स्कूल छोड़ता है और खुद अपने ऑफिस चला जाता है। वी यिंग अपने ऑफिस आकर देखता है कि उसकी मैनेजर उससे बोलता है कि सर, आज हमें एक मीटिंग को अटेंड करना है। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो तुम मीटिंग की प्रिपरेशन शुरू कर दो। तो वी यिंग ऐसा बोलकर अपने ऑफिस में चला जाता है। उसके बाद वी यिंग अपने ऑफिस में जाकर देखता है तो वहाँ एक पता नहीं क्यों एक ऑलरेडी एक अलग कैबिन बनाया गया था। तो वी यिंग बोलता है कि ये क्या है। तो वी यिंग का मैनेजर है वो बोलता है कि सर, जो न्यू कंपनी के बॉस आने वाले हैं सर, वो चाहते हैं कि वो दोनों कंपनीज को इक्वल ही रखें और इसलिए उन्होंने आपके कैबिन के अंदर ही मुझे एक और कैबिन ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कहा। तो इस वी यिंग बोलता है कि ये किस तरह की बकवास बातें हैं। तो मैनेजर बोलता है कि सर, हमें जो कहा गया है हमने वही किया है। तो वी यिंग बोलता है कि मेरी परमिशन क्यों नहीं ली। ऐसा बोलकर बीइंग बहुत गुस्से में आ जाता है। तो मैनेजर बोलता है कि सर, हमें माफ़ कर दीजिएगा, ये सब बातें उन्होंने ही करने के लिए कहा है। तो बीइंग बोलता है कि ठीक है, जल्दी से मीटिंग को फिक्स करो। इसके बाद बीइंग जो है वो एक रूम के अंदर जाने लगता है। तो हमें दिखाया जाता है कि उस रूम के अंदर कोई भी नहीं था और एक लाइट जली हुई थी। विंग जैसे ही उस रूम के अंदर जाता है तब वो बोलता है कि ये किस तरह का मजाक है, एक मीटिंग हॉल को इस तरह का तो नहीं होना चाहिए और आप एक न्यू कंपनी के बॉस होकर इस तरह से कैसे बर्ताव कर सकते हैं। आपको किसने इजाज़त दी कि आप मेरे ऑफिस के अंदर एक न्यू कैबिन बनवा दें, और ये बिल्कुल ही इम्प्रॉपर है, तो ये सब बातें नहीं होंगी। ऐसा बोलकर विंग उस इंसान की तरफ जाने लगता है और उसके पास जाकर बोलता है कि ये किस तरह की घटिया मजाक कर रहे हैं आप, मैं इतना बोल रहा हूँ और आप देख भी नहीं रहे हैं। जब वो इंसान विंग की तरफ मुड़कर देखता है तो विंग तो मानो वहीं फ्रीज हो गया था क्योंकि उसके सामने लैन वांगजी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर विंग तो बहुत डर गया था। और विंग बोलता है कि लैन वांगजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांगजी बोलता है कि आखिर मेरी कंपनी में मैं नहीं होऊंगा तो कौन होगा। जब विंग ये सुनता है तो वो बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो वांगजी बोलता है कि बकवास नहीं, मैं नहीं कर रहा विंग बकवास, बिकॉज अब से इस कंपनी का 50% शेयर होल्डर मैं भी हूँ और अब ये कंपनी जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है और मेरी कंपनी जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। तो ये तो बात गलत हुई ना विंग, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रही हो। तो विंग बोलता है कि वांग जी, तुम ये क्या घटिया मजाक कर रहे हो। तो वांगजी बोलता है कि नहीं, मैं कुछ भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम खुद ही देख सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने ही साइन किया है और इस पर तुम्हारे सिग्नेचर भी हैं। जब वीइंग उस फाइल को रीड करता है तो उसमें सही लिखा हुआ था। तो वीइंग बोलता है कि नहीं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी ख़त्म करता हूँ। तो वांगजी बोलता है कि वीइंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लगभग 1 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पे केस कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी ये कंपनी बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी। तो मैं जानता हूँ वीइंग, तुम इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लोगे, 1 साल तक तो तुम नहीं लोगे। हाँ, अगर तुम मेरे साथ वापस चाइना चलो तो मैं ऐसा नहीं करूँगा और ये कंपनी भी मैं वापस से तुम्हें दे दूँगा क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो वी बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वांग जी बोलता है तो ठीक है, मुझे 1 साल तक झेलो, मैं यहीं रहूँगा। तो वी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वांग जी बोलता है कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है वी, क्योंकि तो यिंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। तो वांग जी बोलता है कि मैंने कब कहा तुम मेरे साथ काम करो, मैंने तो तुमसे कहा है तुम मेरे साथ चलो और हम दोनों वेडिंग कर लेंगे। तो यिंग बोलता है कि बकवास बोलना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। तो वांग जी बोलता है कि सॉरी विंग, ये तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये कंपनी मेरी भी है। तो विंग गुस्से में आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास ले आता है और वो अपने दोनों हाथों को विंग के बैक पे ले जाता है और वहाँ उसे टच करने लगता है
और उसे हग कर लेता है और उसे स्मेल करने लगता है और अपनी नोज़ को वी यिंग के नेक पे रफ करने लगता है, जिससे वी यिंग तो मानो कांप सा जाता है। वी यिंग बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो वांग जी? तो वांग जी बोलता है कि बस तुम्हें स्मेल कर रहा हूँ, तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है वी यिंग। जब वी यिंग ये सुनता है तो वो बोलता है कि छोड़ो मुझे, ये क्या बकवास कर रहे हो। तो वांग जी वी यिंग को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और बोलता है कि वी यिंग, अब से तुम जितना मुझसे दूर जाओगे, मैं उतना ही तुम्हें अपने पास लेके आऊँगा, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। वी यिंग बोलता है कि छोड़ो मुझे, ये किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम, और दूर रहो मुझसे। तो वांग जी बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कहाँ पकड़ा है। तो वी यिंग देखता है तो वांग जी ने उसे छोड़ दिया था। वी यिंग जैसे ही ये सब देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है और वांग जी वापस से अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है और बोलता है कि वी यिंग, तुम बहुत क्यूट हो और तुम अब से जितना मुझसे दूर जाओगे उतना ही मैं तुम्हें अपने पास लेके आऊँगा। मुझसे दूर जाने के बारे में तो तुम छोड़ दो वी यिंग, ये ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। और ये बोलकर वांग जी हंसने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वी यिंग एक और रूम के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर वी यिंग का एक केबिन और था। वी यिंग वहाँ जाकर डोर को नॉक करके वहाँ अंदर बैठ जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, वांग जी यहाँ क्या कर रहा है। और वी यिंग को तब याद आता है कि किस तरह वांग जी ने इसे पकड़ा हुआ था और वो किस तरह से उसे स्मेल कर रहा था। ये सोच कर ही वी यिंग को बहुत अजीब फील होने लगता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। उसके बाद वी यिंग वहाँ से खड़ा होता है और अपने मैनेजर के पास जाता है और बोलता है कि इस डील को अभी कैंसिल करो। तो वो बोलता है कि सॉरी सर, लेकिन ये डील तो हमने 1 साल के लिए साइन कर दी है, तो अब हम इसे वापस नहीं कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि लेकिन ये सब बीइंग कुछ भी नहीं बोलता और फिर से अपने रूम में आके बैठ जाता है और बहुत ही टेंशन में आ जाता है। उसके बाद बीइंग शुयांग को कॉल करता है और बोलता है कि शुयांग तुम कहाँ हो। तो शुयांग बोलता है कि बीइंग, मैं अभी एक दूसरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और मैं रात को थोड़ा लेट हो जाऊँगा, तो तुम अपना ख्याल रख लेना और फ़ई का भी। तो वीइंग बोलता है कि हाँ ठीक है। वीइंग उसे नहीं बताता। उसके बाद वीइंग फ़ोन को रख देता है और अपने रूम के अंदर जाने लगता है जहाँ उसका कैबिन था। जैसे ही वीइंग अपने कैबिन में जाता है तब वो देखता है कि वांग जी उसकी चेयर पर बैठा हुआ था और उसे बहुत ही अजीब तरह से घूर घूर के देख रहा था। जैसे ही वीइंग ये महसूस करता है तब वो बोलता है कि तुम मुझे इस तरह से घूर घूर के क्यों देख रहे हो। तो वांग जी बोलता है कि वीइंग, मैं क्या करूं, तुम हो ही इतने प्रिटी और क्यूट, तुम तो बहुत ही प्रिटी ओमेगा हो। तो विंग इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि मेरे कैबिन से बाहर चले जाओ। तो वांग जी बोलता है कि नहीं, अब से ये मेरा भी कैबिन होगा। तो वांग जी ये बोलकर विंग के पास आने लगता है और विंग जो है वो पीछे जाने लगता है और बोलता है कि देखो, तुम मेरे पास मत आओ और वहीं रहो, अगर तुमने ऐसा किया। तो वांग जी बोलता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम क्या करोगे। विंग ऐसा बोलकर पीछे जाने लगता है और वो बिल्कुल ही दीवार के पास आ जाता है और जिसकी वजह से वो और पीछे नहीं जा पाता और वांग जी वीइंग के बहुत ही पास आ जाता है और बोलता है कि वीइंग, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो वीइंग बोलता है कि हाँ नहीं करता और वीइंग वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी वीइंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास ले आता है और वीइंग को और भी टाइटली अपने आर्म्स में होल्ड कर लेता है और बोलता है कि वीइंग प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैंने तुमसे कहा है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो वीइंग बोलता है कि ये सब क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो ये ऑफिस है। तो वीइंग बोलता है, तो वांग जी बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम सिर्फ मुझे ओनली वन एक किस करने दो। तो वीइंग बोलता है कि क्या, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। तो वांग जी बोलता है कि बस एक किस ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो विंग बोलता है कि नहीं, मुझे छोड़ो, यहाँ से जाने दो। तो वांग जी नहीं मानता और विंग का फेस पकड़ के विंग के लिप्स को देखने लगता है और बोलता है कि विंग, तुम्हारे लिप्स बहुत स्वीट हैं, कैन आई। तो विंग बोलता है कि बकवास बंद करो, छोड़ो मुझे। और वांग जी अपने हाथों को विंग के फेस पे ले आता है और वहाँ उसे सहलाने लगता है। और वीइंग जो बहुत ही डर गया था जब वांग जी उसके पास आने लगता है और अपने लिप्स को वीइंग के बहुत ही क्लोज ले आता है, तभी डोर पे नॉक होता है।
तो वी यिंग वांग जी को वहाँ से दूर पुश कर देता है और डोर ओपन करता है। तो वहाँ वी यिंग की सेक्रेटरी लिली खड़ी हुई थी। वो बोलता है कि लिली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वी यिंग बहुत ही घबरा रहा था। तो लिली बोलते हैं कि सर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे मंगाए थे, लाने के लिए कहा था। तो वी यिंग कहता है कि हाँ मैंने मंगाए थे, और वी यिंग वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वांग जी बोलता है कि वी यिंग तुम इतने स्वीट क्यों हो? अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। ओके बाय बाय फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।